सीतापुर नाम का एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और साफ दिल के थे। यहाँ लोग मेहनत करके अपना जीवन गुजार रहे थे। इसी गांव में अर्जुन और राधा नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वो गरीब किसान थे। फिर अर्जुन अपने खेत की ओर निकल जाता है। अर्जुन खेत में अपना काम शांति से कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर भोलानाथ सेठ आता है और अर्जुन को कहता है, अरे ओ अर्जुन के बच्चे, तुझे 2 महीने हो गए, लेकिन अब तक तूने मेरा एक उधार तक नहीं चुकाया रे। अगर इस बार तेरी फसल अच्छी नहीं हुई तो तेरा सारा खेत मेरा। मालिक, बस मुझे एक मौका दो। इस बार जैसे ही फसल अच्छी हुई और पैसे आएंगे तो आपकी मैं पाए पाए चुका दूंगा। आपको मैं निराश नहीं करूंगा। मालिक, बस मुझे एक मौका दो। फिर भोलानाथ सेठ वहां से चला जाता है और अर्जुन दुखी होकर अपने घर वापस आता है। तभी राधा अर्जुन को कहती है, सुनिए जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ है? बस वो भोलानाथ सेठ का उधार चुकाना बाकी है, तो वही बात। फिर अर्जुन सारी बात राधा को बताता है। अगले दिन गांव में तेज बारिश होती है और कुछ दिन बाद खेतों में फसल लहलहाने लगती है। अर्जुन और राधा बहुत ही खुश थे। अगले दिन दोनों खेत में जाते हैं। यहाँ भोलानाथ सेठ अपने घर आराम से बैठा था। तभी वो अपने नौकर किशन से कहता है, अरे किशन, कहाँ गया? हाँ मालिक, अभी आया। क्या हुआ? अरे किशन, मैंने सुना है गांव में सबसे अच्छी फसल उस अर्जुन की है इस वक्त। क्या ये सच बात है? हाँ मालिक, गांव वाले सबको पता है। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी है। वो आपका सारा कर्जा चुका देगा। एक दिन अर्जुन राधा के साथ घर में था। तभी किशन वहां पर आता है और कहता है, सुनो अर्जुन, तुम्हें मालिक ने अभी के अभी घर पे बुलाया है। चल जल्दी। अर्जुन राधा को कहता है, सुनो भाग्यवान, मुझे पैसे दे दो। उधार चुकाने के लिए मुझे मालिक के घर जाना है। मैं थोड़ी देर में मालिक के घर होकर आता हूँ। फिर अर्जुन भोलानाथ सेठ के सारे पैसे चुका देता है और फिर घर आता है। राधा दुखी होकर बैठी थी। अर्जुन राधा को कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुमको क्यों इतनी परेशान नजर आ रही हो? दुखी ना हो तो क्या करूं? सारे पैसे उधारी में चले गए। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है? मैं हूं ना, मेहनत करके मैं पैसे कमा लूंगा। अर्जुन अकेला बैठकर सोचता है कि सारे फसल के पैसे खत्म हो गए। भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं जंगल में लकड़ियां काट कर बेचूं। एक दिन अर्जुन राधा से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनो जरा, मैं जंगल में जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। ठीक है, आप जाओ, पर ऐसा कब तक दुख झेलना पड़ेगा हमें? अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। फिर अर्जुन लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में चलते चलते उसे एक चिड़िया शिकारी के जाल में फंसी हुई दिखती है। अर्जुन को उस पर दया आती है और वह चिड़िया को जाल से मुक्त करता है। अभी वह चिड़िया अर्जुन को शुक्रिया अदा करती है और कहती है, हे मानव, तुमने आज मेरी जान बचाई है। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं तुम्हें एक गुफा के बारे में बताती हूँ। वहाँ जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। तुम वहाँ पर जाओ और तुमको वहाँ कुछ खजाना मिलेगा जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। चिड़िया अर्जुन को इतना कहकर वहां से उड़ जाती है।
क्या यह चिड़िया की बात सच होगी? यदि ऐसा है तो मुझे गुफा के अंदर जाकर जरूर देखना चाहिए। अर्जुन गुफा की ओर रवाना होता है। बहुत देर चलने के बाद उसे गुफा नजर आती है। वह उसके अंदर जाता है। तभी वह खजाना देखता है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां से खजाने को लेकर घर आता है। इस तरह उसकी पैसे की कमी उनके जीवन में पूरी हो जाती है।